हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग चैप्टर पढ़ रहे हैं रियल नंबर्स और आज हम लोग बात करेंगे डिविजिबिलिटी के बारे में। डिविजिबिलिटी के बारे में तो चलिए देखते हैं। मैं यहाँ कह रहा हूँ कि एक इंटीजर 15 जो है ना डिविजिबल बाई है 3, है ना। 15 जो है 3 से डिविजिबल है, यानी अगर मैं इससे इसे काटूंगा तो 3 5 जा 15। तो मैं क्या देख रहा हूँ, यहाँ पे हमें एक इंटीजर मिला। अगर मैं यहाँ कहता हूँ कि -12 है ना डिविजिबल बाई 4 है, तो अगर मैं इसे काटूंगा तो 4 3 जा 12 यानी -3 मिलेगा। तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि यहाँ पे अगर मैं कहूँ कि b डिविजिबल बाई a है तो यहाँ पे हमें क्या मिलना चाहिए, एक इंटीजर मिलना चाहिए। मान लेते हैं कि c एक इंटीजर है, देख रहे हैं ना, हमें इंटीजर ही रिजल्ट मिल रहा है। ठीक है, तो हम क्या देख रहे हैं कि अगर मैं यहाँ कह रहा हूं कि b डिविजिबल बाई है a, तो इसका मतलब यह हुआ कि जो हमारा रिजल्ट आएगा वह एक इंटीजर होगा। तो हम लोग यहाँ पे डिविजिबिलिटी के रूल में यहाँ पे लिख सकते हैं कि a नॉन जीरो इंटीजर। अब देखो नॉन जीरो इंटीजर क्यों ले रहा है, मैं लिखता हूं ए नॉन जीरो इंटीजर ए आपका नॉन जीरो इंटीजर इसलिए ले रहा है क्योंकि अगर ये जीरो होगा तो ये नॉन डिफाइंड हो जाएगा, तो ये कभी भी जीरो नहीं हो सकता है। नीचे डिनोमिनेटर में कभी जीरो होता है, नहीं ना होता है जी। तो ए नॉन जीरो इंटीजर ए इज सैड टू डिवाइड एन इंटीजर बी। अब ये बी पॉजिटिव निगेटिव कोई भी इंटीजर हो सकता है, कोई मतलब नहीं है। ए भी आपका पॉजिटिव निगेटिव कुछ भी हो सकता है, बस जीरो इंटीजर नहीं होगा। ठीक है, समझ रहे ना बात को। तो हम लोग कहेंगे कि ए डिवाइड करता है इंटीजर बी को, या हम ऐसे भी कह सकते हैं कि बी इज डिविजिबल बाई ए, ऐसे भी कह सकते हैं बी इज डिविजिबल बाई ए इफ there exists an integer c such that हम लोग देख रहे हैं, यहाँ कह रहे हैं कि b a से डिविजिबल है या a से b डिवाइड हो जाएगा, a से b डिवाइड हो जाएगा। कब डिवाइड हो जाएगा, जब उसमें एक इंटीजर c इस तरह से एग्जिस्ट करेगा कि यहां से देखो हमें क्या मिल जाएगा, b इक्वल टू में a इंटू सी, सच दैट b इक्वल टू a, ऐसे हम लोग लिख सकते हैं। अच्छा, अगर मैं यहाँ इसे डिवाइड वाले फॉर्म में ले जाऊं इस तरह से, यहाँ पे b को लिखूंगा, यहाँ पे a लिखूंगा और इसमें से डिवाइड करने पे हमें क्या मिल रहा है, c मिल रहा है। तो अगर b a से डिविजिबल होगा, b a से डिविजिबल होगा तो हमें एक इंटीजर c मिलेगा और यहाँ पे जो मिलेगा रिमाइंडर वो हमेशा 0 मिलेगा, ये हमें पता है। तो आपको पता है कि इसमें a क्या होता है, तो हम लोग इस a को क्या बोलते हैं, इस a को बोलते हैं डिवीजर। यहाँ पे आपको पता है ना जी, a क्या होता है, यहाँ डिवीजर होगा। ठीक है, अच्छा, और ये b क्या होगा, b आपका क्या होता है, b आपका डिविडेंड होगा। अच्छा, c जो होगा, c को हम लोग क्वोशंट कहेंगे, c जो होता है आपका क्वोशंट होता है। और यहाँ 0 जो आएगा, यानी अगर ये डिविजिबल है पूरी तरह से तो 0 आएगा, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, रिमाइंडर कहेंगे। ठीक है, रिमाइंडर कहेंगे, ये आपका रिमाइंडर हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे ये जब डिविजिबल होगा तो हमेशा रिमाइंडर तो 0 ही आएगा। तो हम लोग एक रूल भी पढ़े हुए हैं डिविजिबिलिटी से रिलेटेड 4 5 6 क्लास में ही, कि डिविडेंड इक्वल टू डिवीजर इनटू में क्वोशंट प्लस रिमाइंडर। यानी कि डिविडेंड आपका देखो यहाँ b था,
डिवीजर आपका क्या था, ए था, क्वोशंट आपका सी था और रिमाइंडर हमारा 0, यानी कि यहाँ से आ गया बी इक्वल टू ए सी, जो हम लोग यहाँ पे लिखे हुए हैं वही चीज यहाँ पे भी आ गया। तो हम लोग डिवाइड के तरीके से भी इसे ऐसे दिखा सकते हैं और इस तरह से भी आपको ये कंसेप्ट समझ में आ गया। यानी मुझे यहाँ पे यही समझाना था कि अगर मैं कहता हूं कि 15 3 से डिविजिबल है तो वो यहाँ पे जो रिजल्ट होगा डिवाइड करने पे वह एक इंटीजर मिलेगा। जैसे मैं यहाँ पे कहता हूं कि आपका, मैं यहाँ पे कह देता हूं ऐसे कि A डिवाइड्स B, तो इसको मैं सिंबल के फॉर्म में ऐसे लिखूंगा A डिवाइड्स B, इसको ऐसे इंडिकेट करूंगा A डिवाइड्स B। यहां ध्यान रखेंगे कि A आपका क्या होगा, A आपका यह एक नॉन जीरो इंटीजर होगा और B आपका कोई भी इंटीजर हो सकता है। ठीक है, तो अगर A डिवाइड्स B लिखना होगा तो हमको ऐसे लिखना होगा सिंबल के फॉर्म में ऐसे, इसको क्या पढ़ेंगे A डिवाइड्स B। अगर मैं यहाँ पे लिखता हूं कि 4 डिवाइड्स, कितना लिख देता हूं 28, तो इसमें हमें एक इंटीजर 7 मिलेगा। अगर हम 28 में डिवाइड करेंगे 4 से तो 4 7 या 28, 7 मिलेगा, एक इंटीजर 7 मिलेगा। जहां पे हमें क्या देखने को मिलेगा, यहाँ पे हमने देखने को मिलेगा कि 28 जो होगा इक्वल टू होगा 4 इंटू 7 के, इस नियम से, इस रूल से b इक्वल टू ए इंटू सी हो जा रहा है ना। कब ये हो रहा है, जब हम लोग b में a से डिवाइड करते हैं तो हमें एक इंटीजर c मिलता है। तो यहाँ पे देख रहे हैं 28 में जब 4 से डिवाइड करते हैं तो हमें एक इंटीजर 7 मिल रहा है, तो इसलिए हम लोग यहाँ पे क्या लिख सकते हैं कि 28 इक्वल टू 4 इंटू 7। ठीक है, अब हम लोग थोड़ा डिविजिबिलिटी से रिलेटेड कुछ प्रॉपर्टीज को समझ लेते हैं। पहला प्रॉपर्टी हम लोग बात करें तो अच्छा, अगर मैं कहूं कि हम लोग 1 से किसी भी इंटीजर में डिवाइड करें तो वो डिवाइड हो जाएगा, है ना, या -1 से भी किसी इंटीजर में डिवाइड करें, यानी कहने का मतलब +1 से भी कर सकते हैं और -1 से भी किसी इंटीजर में डिवाइड करेंगे तो हमेशा वो डिविजिबल होगा। ये आपको पता है, तो हम लोग लिख सकते हैं कि +-1 डिवाइड्स एवरी इंटीजर, ठीक है। चलिए दूसरा प्रॉपर्टी देखें। तो अगर मैं कहूं कि मैं 0 ले लेता हूं न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में कोई भी मैं नॉन जीरो इंटीजर रखता हूं तो वो उसको डिवाइड कर देगा, क्योंकि 0/2 ले लो, 3 ले लो, माइनस ले लो, जो भी लोगे ये हमेशा 0 ही आएगा। तो हम लोग ये बात करें कि 0 डिविजिबल होता है किससे, तो एवरी नॉन जीरो इंटीजर से। अगर यहाँ 0 ले लेंगे तो ये नॉन डिफाइन हो जाएगा ना, इसलिए ऐसा कह रहा हूं। तो मैं लिख सकता हूं कि 0 इज डिविजिबल बाई एवरी नॉन जीरो इंटीजर। ठीक है, चलिए, यानी मैं अगर इंटीजर a ले लेता हूं तो मैं लिख सकता हूं कि a डिवाइड्स 0, a 0 को डिवाइड कर देता है और a क्या है यहाँ पे नॉन जीरो इंटीजर होगा, कोई भी पॉजिटिव नेगेटिव होगा, बस नॉन जीरो छोड़कर कोई भी इंटीजर ले सकता है। चलिए अगला प्रॉपर्टी देखते हैं यहाँ पर। अच्छा, अगर मैं यहां पर ऐसे कहूं कि 0 डिवाइड्स एनी इंटीजर, तो पॉसिबल है कभी भी नहीं, क्योंकि डिनोमिनेटर में कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। अगर मैं 7/0 लिखूंगा तो ये नॉन डिफाइन हो जाएगा, -2/0 लिखूंगा तो भी ये नॉन डिफाइन हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि 0 डज नॉट डिवाइड एनी इंटीजर, ये किसी भी इंटीजर को डिवाइड नहीं करता है। अच्छा, अगर मैं यहां कहता हूं 4 नंबर में कि हमारे पास ऐसा दिया हुआ है कि यहां लिख देता हूं कि इफ a इज अ नॉन जीरो इंटीजर, ये आपका नॉन जीरो इंटीजर है, एंड b इज एनी इंटीजर, ठीक
ठीक है। और हमारे पास ये कह रहा हो कि ए डिवाइड्स करता है बी को, तो अगर ए बी को डिवाइड्स करता है तो ए माइनस बी को भी डिवाइड करेगा, या माइनस ए बी को भी डिवाइड करेगा, या फिर हम लोग ये भी लिख सकते हैं कि माइनस ए माइनस बी को भी डिवाइड करेगा। ध्यान रखना कि अगर ए बी को डिवाइड करता है तो ए माइनस बी को भी डिवाइड कर सकता है, माइनस ए बी को भी डिवाइड करता है, और माइनस ए माइनस बी को भी डिवाइड कर सकता है अगर यह कंडीशन दिया हो तो, जहां ए क्या है नॉन जीरो इंटीजर है और बी क्या है आपका कोई भी एक इंटीजर है। ठीक है, अगला प्रॉपर्टी देखते हैं 5 नंबर। हमारे पास इफ ऐसा दिया हो कंडीशन कि ए एंड बी ये दो नॉन जीरो इंटीजर है, आर टू नॉन जीरो इंटीजर, नॉन जीरो इंटीजर्स, देन अगर हमारे पास ऐसा कह रहा हो कि ए बी को डिवाइड्स करता है एंड बी ए को डिवाइड्स करता है, इसका मीनिंग ये हुआ कि ए इक्वल टू है प्लस माइनस बी के। समझो, अगर मैं कहूँ 2 डिवाइड्स करता है 2 को, तो और इसको मैं ऐसे, इसको मैं पहले लिख लूँ और फिर इसको मैं बाद में लिख लूँ, तो ये दोनों एक दूसरे के इक्वल होंगे, 2 2 के इक्वल ही होगा। या हम ऐसे भी कह सकते हैं कि 2 डिवाइड्स माइनस 2 और माइनस टू डिवाइड्स 2, तो देख रहे हैं ना, यह जो है यह इसका निगेटिव है, तो यही इसी के अकॉर्डिंग समझ में आया कि अगर ए बी को डिवाइड करता है, बी ए को डिवाइड करता है, तो ये एक दूसरे के इक्वल होगा या एक दूसरे का पॉजिटिव निगेटिव हो सकता है। समझ गए ना, क्लियर हो गया। चलिए, अच्छा हमारे पास यह दिया हो इफ ए इज अ नॉन जीरो इंटीजर, ये आपका नॉन जीरो इंटीजर है, एंड बी एंड सी ये दो हैं, ये जो है आपके कोई भी इंटीजर हो, आर एनी टू इंटीजर्स, देन अगर आपके पास दिया हो कि ए डिवाइड्स बी एंड ए डिवाइड्स सी, ए बी को भी डिवाइड करता है, ए सी को भी डिवाइड करता है, तो अगर मैं बी और सी के सम की बात करूं तो उसको भी ए डिवाइड्स करेगा, ए डिवाइड्स बी प्लस सी, या इनके डिफरेंस को भी डिवाइड करेगा। ठीक है, जैसे समझो, आपको मैं एक एग्जांपल से यहाँ पे समझाता हूं। ठीक है, मैं यहाँ पे कहता हूं कि 2 डिवाइड्स 4 और 2 डिवाइड्स 8, तो अगर मैं इन दोनों का सम ले लूं तो 12 आएगा, तो 12 को भी 2 डिवाइड्स करेगा, और इन दोनों का डिफरेंस ले लूं तो -4 आएगा, और -4 को भी 2 डिवाइड्स करेगा, तो इसी के अकॉर्डिंग ये हो गया। अच्छा, अगर मैं कहूं कि ए डिवाइड्स बी इंटू सी, तो अगर मैं इन दोनों का प्रोडक्ट निकालूं तो उसको भी ये 2 डिवाइड करेगा कि नहीं। अच्छा, मैं यहाँ कह देता हूँ कि ए डिवाइड्स बी के, अब ये के क्या है, तो लिख सकते हैं कि वेयर के इज एन इंटीजर, ये आपका कोई एक इंटीजर है। ठीक है, तो अगर यहाँ कोई एक इंटीजर ले लो आप, b के जगह पे कोई इंटीजर, सॉरी k के जगह पे कोई इंटीजर ले लो। जैसे अगर मैं यहाँ पर, यहाँ देखो मैं कह रहा हूँ कि 2 डिवाइड्स 4, अच्छा मैं अब इसमें किसी इंटीजर से मल्टीप्लाई कर लूँ, मान लो मैं 3 से मल्टीप्लाई करूँ, तो मैं नहीं कह सकता कि 2 डिवाइड्स 12, बिल्कुल हो जाएगा, ये पॉसिबल है ना। चलिए एक और हम लोग देख लेते हैं प्रॉपर्टीज का। हमारे पास ये दिया हो कि इफ ए एंड सी आर नॉन जीरो, ये 2 नॉन जीरो इंटीजर्स है, नॉन जीरो इंटीजर्स, ठीक है, एंड बी डी आर एनी टू इंटीजर्स, ये आपके कोई 2 इंटीजर्स है। ठीक है, देन यहां पे देखिए पहला कंडीशन, अगर ए डिवाइड्स करता हो बी को एंड सी डिवाइड्स करता हो डी को, तो हम लोग यहाँ पे अगर ये दिया हो तो हम लोग यहाँ पे ये इसको इम्प्लाइज बाई पढ़ा जाता है, ये जो सिंबल है ना इसको इम्प्लाइज बाई करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं कि ए सी डिवाइड्स बी डी, यानी अगर मान लो देखते हैं 2 डिवाइड करता हो 6 को और 3 डिवाइड्स करता है आपके 12 को,
तो यहाँ पे इन दोनों को प्रोडक्ट कर लेते हैं और इन दोनों का प्रोडक्ट कर लेते हैं, तो कितना आ जाएगा, ठीक है। तो 2 3 जा 6 और 6 डिवाइड 6 को इन दोनों का प्रोडक्ट कितना हो जाएगा, तो 72। तो 6 डिवाइड 72 नहीं हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। तो इसी से ये देखो, ये इससे मल्टीप्लाई हो गया, ये इससे मल्टीप्लाई हो गया। अच्छा, इसका एक और रिजल्ट देख सकते हैं यहाँ पे कि हमारे पास ऐसे दिया हो कि AC डिवाइड्स BC, तो हम लोग यहाँ देखो, अगर AC BC को डिवाइड करता है यानी कि BC बाई AC, C से C कट जाएगा, यानी कि यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं कि A डिवाइड्स B। समझ गए। तो ये आपके कुछ डिविजिबिलिटी से रिलेटेड प्रॉपर्टी थे, मैंने आपको ये प्रॉपर्टीज बता दी, समझ गए। चलिए, तो अब हम लोग अगला टॉपिक देखते हैं, यूक्लिड डिवीजन लेमा। यूक्लिड डिवीजन लेमा। अब ये यूक्लिड डिवीजन लेमा है क्या। चलिए, अगर मैं लेमा की बात करूं तो लेमा क्या होता है, तो लेमा एक स्टेटमेंट होता है जिसका यूज हम लोग अदर स्टेटमेंट्स को प्रूव करने के लिए करते हैं। तो अब ये यूक्लिड डिवीजन क्या है, यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या है। तो अगर मैं यूक्लिड की बात करूं तो ये यूक्लिड एक ग्रीक मैथमेटिशियन थे। इन्होंने डिवीजन से रिलेटेड एक स्टेटमेंट दिया है जिसे हम लोग यूक्लिड डिवीजन लेमा कहते हैं। तो इन्होंने इसमें कौन सा स्टेटमेंट दिया है इसको जान लेते हैं। तो हम लोग यहाँ पे लिखते हैं कि लेट ए एंड बी एनी टू पॉजिटिव इंटीजर्स, ए एंड बी क्या है, टू पॉजिटिव इंटीजर्स है, देन there exists unique integers Q and R। देखिए यहाँ Q and R क्या है, यूनिक है, यानी कि एक ही हो सकता है, इसके अलावा और कोई नहीं हो सकता है, यूनिक है। such that A इक्वल टू BQ प्लस R। यहाँ R क्या होगा, 0 के इक्वल होगा या 0 से ग्रेटर होगा, बट लेस देन होगा B। अब देखिए, अब हम लोग इसको डिवाइड से समझ लेते हैं कैसे। अगर मैं यहाँ पर एक इंटीजर लेता हूं A डिविडेंड के जगह पे, और डिवीजर के जगह पे मैं यहाँ लिखता हूँ B, और इसमें डिवाइड करने पे हमारा क्वेश्चन Q आ रहा है और रिमाइंडर R आ रहा है। तो इसके अकॉर्डिंग हम लोग जानते हैं कि डिविडेंड जो होता है डिवीजर इंटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर के इक्वल होता है। तो क्या हो जाएगा, यहाँ से A इक्वल टू बी क्यू प्लस आर नहीं आ जाएगा, A इक्वल टू बी इंटू क्यू प्लस आर। और ये जो रिमाइंडर होता है या तो 0 आएगा, और 0 कब आता है, जब B डिवाइड्स करेगा A को। अगर B A को डिवाइड्स करता है तो R रिमाइंडर 0 हो जाएगा। अगर डिवाइड नहीं करता है तो आपके R जो होगा यह डिवीजर से लेस देन होगा। तो वही मैंने यहाँ पे कंडीशन दे दिया है कि आपका रिमाइंडर जो होगा R जो होगा 0 से ग्रेटर होगा या 0 के इक्वल होगा या लेस देन भी होगा। तो 0 के इक्वल कब हो जाएगा, जब B डिवाइड्स करेगा A को, ठीक है। A B से जब डिविजिबल होगा तभी ना हमारा रिमाइंडर 0 आएगा, और नहीं तो 0 से ग्रेटर होगा रिमाइंडर, बट किससे होगा, लेस देन, B से, डिवीजर से लेस देन होगा। तो यही आपका यूक्लिड डिवीजन लेमा है। यूक्लिड डिवीजन लेमा में हमें यहाँ क्या देखने को मिला है कि A और B आपके दो इंटीजर्स हैं, तो इसमें एक यूनिक इंटीजर्स होंगे Q एंड R, सच दैट A इक्वल टू BQ प्लस R। और यहाँ R क्या होगा, 0 से ग्रेटर या 0 के इक्वल होगा, बट लेस देन होगा B। तो यही है आपका यूक्लिड डिवीजन लेमा। तो चलिए हम लोग अब इसका प्रूफ देखते हैं। तो इसको प्रूव करने के लिए आपको अर्थमेटिक प्रोग्रेशन समझ में आना चाहिए, ठीक है, आपको AP आना चाहिए, ठीक है। तो हम लोग यहाँ ले लेते हैं लेट द AP अर्थमेटिक प्रोग्रेशन B, हम लोग AP हम लोग यहाँ पे ले लेते हैं,
हम लोग यहाँ a लेते हैं, इसके इधर का टर्म आपका a माइनस बी, a माइनस 2b, a माइनस 3b, इसी तरह से a माइनस 4b, ये इन्फिनिटी तक इधर आ जाएगा। उसी तरह से आगे भी इधर बढ़ सकते हैं इन्फिनिटी तक, a प्लस बी, a प्लस 2b, a प्लस 3b, ये भी आपका इन्फिनिटी तक ऐसे बढ़ सकते हैं, दोनों तरफ इन्फिनिटी तक जा सकते हैं। ठीक है, तो AP का मतलब क्या होता है? देखिए, अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ 2, 4, 6, 8, 9, 8, 10, 12, ये सब, तो देखिए ये हम कह सकते हैं कि ये AP में है, क्योंकि इनके हर एक दो रेगुलर टर्म्स के बीच का डिफरेंस देखूंगा तो वो सेम आ रहा होगा, 2, 2, 2, 2, 2, यहाँ 2, 2 का डिफरेंस है। यहाँ पे भी देख लो आप, बी का डिफरेंस है, और इस डिफरेंस को हम लोग कॉमन डिफरेंस कहते हैं। हर एक दो टर्म के बीच का ये डिफरेंस होगा। इसमें से इसमें सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपका बी आएगा, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो आपका बी आएगा, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो बी आएगा। तो देख रहा है ना, यहाँ कॉमन डिफरेंस क्या है? बी है। ठीक है, चलिए, तो ये जो हमारा एपी है, ये जो हमारा एपी है, इसमें लिख सकते हैं कि विथ कॉमन डिफरेंस, इसमें कॉमन डिफरेंस क्या है? कॉमन डिफरेंस जो है वह कॉमन डिफरेंस बी है। ठीक है, और ये इन्फिनिटी से, इधर भी इन्फिनिटी में और इधर भी इन्फिनिटी तक जा रहा है, दोनों डायरेक्शन में, बोथ डायरेक्शन में इन्फिनिटली बढ़ रहा है। तो हम लोग इसमें चाहो तो यहाँ पे लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं कि इट एक्सटेंड्स इन्फिनिटली या इनडिफिनिटली, है ना, या इन्फिनिटली। ठीक है, ये इन्फिनिटली बढ़ रहा है इन बोथ डायरेक्शंस, दोनों डायरेक्शन में, इधर भी और इधर भी जा रहा है। समझ रहे हैं? चलिए, अब हम लोग इसमें मान लेते हैं, यहां लिख लेते हैं लेट आर बी, देखो इसमें आर का यूज हुआ है ना, तो यहां हम लोग ले लेते हैं कि आर बी द स्मॉलेस्ट नॉन निगेटिव टर्म्स, है ना। सबसे छोटा है इस एपी का, सबसे छोटा टर्म कौन है? आर है, और वो नॉन निगेटिव टर्म है, यानी कि सबसे छोटा है और नॉन निगेटिव टर्म है। ठीक है, नॉन निगेटिव टर्म ऑफ दिस एपी, दिस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, देन there exists a non-negative इंटीजर क्यू ले लेते हैं, नॉन निगेटिव इंटीजर क्यू, सच दैट देखिए हम लोग इसमें क्या देख रहे हैं, यहां पर जैसे ये ए टर्म है, इसके पहले वाला टर्म ए माइनस बी हो जा रहा है। ठीक है, फिर इसके पहले वाला टर्म ए माइनस 2b हो जा रहा है, फिर ए माइनस 3b हो जा रहा है, इस तरह से हो रहा है। तो अगर मैं इधर के तरफ बढ़ता हूं और मुझे एक स्मॉलेस्ट नॉन निगेटिव टर्म चाहिए आर, स्मॉलेस्ट नॉन निगेटिव टर्म चाहिए आर, तो इसी पैटर्न को अगर मैं फॉलो करते हुए चलूंगा तो हमें क्या लेना होगा? ए माइनस, यहां पर देखिए नॉन निगेटिव इंटीजर हमने क्यू लिया है, तो हम लोग क्या करेंगे? कॉमन डिफरेंस से इसे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो कॉमन डिफरेंस बी हो जा रहा है, तो बी क्यू। यहाँ पे हमने ये कैसे लिखा? इसी पैटर्न को फॉलो करके। देख रहे हैं ना, इसके पहले वाला टर्म ए माइनस 4b हो जाएगा, ए माइनस 5b हो जाएगा, इसी तरह से आएगा। लेकिन हम लोग यहाँ पे क्यू किसको लिए हैं? तो क्यू आप लिए हैं नॉन निगेटिव इंटीजर। क्यू क्या है आपका? नॉन निगेटिव इंटीजर, और नॉन निगेटिव इंटीजर इस कॉमन डिफरेंस से मल्टीप्लाई करेगा और उसको हम लोग सब्ट्रैक्ट कर लेंगे ए में से, तो वह हमारा नॉन निगेटिव टर्म आ जाएगा, स्मॉलेस्ट नॉन निगेटिव टर्म आ जाएगा आपके एपी का। ठीक है, देख लो, आप देख रहे हो ना, इसके पहले वाले टर्म्स को निकालने के लिए हमें क्या करना? ए माइनस बी, ए माइनस 2b, ए माइनस 3b, ए माइनस 4b, ए माइनस 5b। तो उसी तरह से हमें एक और
जो स्मॉलेस्ट टर्म होगा, जो नॉन निगेटिव टर्म होगा, वह कैसे मिलेगा, a माइनस, हमें क्या करना होगा, तो देख रहे हैं कॉमन डिफरेंस से हम लोग यहाँ इंटीजर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, जो हमें टर्म निकालना है। तो हमारा नॉन निगेटिव इंटीजर हमने क्यू लिया, इसलिए मैंने यहाँ क्यू से मल्टीप्लाई कर दिया और a में से सब्ट्रैक्ट कर दिया। तो a माइनस बी क्यू इक्वल टू आर। तो आप इसे इधर भेजोगे तो यहाँ से क्या आ जाएगा आपका, a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। समझ गए। और यहाँ r जो है, r की बात करें तो स्मॉलेस्ट नॉन निगेटिव टर्म है, स्मॉलेस्ट नॉन निगेटिव टर्म है, तो इसलिए हम लोग यहाँ कह सकते हैं कि r जो होगा या तो 0 होगा या 0 से ग्रेटर होगा, बट लेस देन किससे होगा, लेस देन होगा आपके इस कॉमन डिफरेंस से, इस कॉमन डिफरेंस से लेस देन होगा। कि अगर आपका यह r जो है कॉमन डिफरेंस से ग्रेटर हो जाता, कॉमन डिफरेंस से ग्रेटर हो जाता, तो वह तो स्मॉलेस्ट टर्म नहीं ना होता, उसके एक और पहले वाला हमें टर्म लेना हो जाता, हम लोग को उससे पहले वाला एक टर्म हो जाना लेना होता। तो इसलिए यहाँ पे कंडीशन हमें मिल गया कि r जो होगा, तो देख रहे हैं कि नॉन निगेटिव स्मॉलेस्ट इंटीजर है, तो नॉन निगेटिव स्मॉलेस्ट टर्म है ये r, तो r जो होगा ग्रेटर देन 0 होगा, इक्वल टू 0 होगा, बट लेस देन होगा b, लेस देन होगा b, यानी b क्या है यहाँ पे, कॉमन डिफरेंस, उस कॉमन डिफरेंस से लेस देन होगा, क्योंकि कॉमन डिफरेंस से लेस देन नहीं, अगर ग्रेटर होता तो उसके पहले और भी हमें टर्म होंगे जो स्मॉलेस्ट हो सकते थे और नॉन निगेटिव होंगे। ठीक है, तो ये तो हमने प्रूव करके दिखा दिया, ये हमने प्रूव करके दिखा दिया। तो मैंने ये भी कहा था कि यहाँ आपका Q और R जो होगा यूनिक होगा, ऊपर जो स्टेटमेंट मैंने बताया था आपको कि यहाँ यूनिक इंटीजर एग्जिस्ट करेंगे Q और R, तो अब हमें दिखाना है कि Q और R यूनिक है। तो हम लोग यहाँ लिखते हैं कि टू प्रूव द यूनिकनेस ऑफ किसके किसके, Q एंड R, let us assume that there is another pair, हम लोग मान लेते हैं कोई दूसरा पेयर ले लेते हैं, अनदर पेयर Q1 and R1 of non-negative integers satisfying the same relation, सेम रिलेशन को सेटिस्फाइंग कर रहा है। यानी हम लोग यहाँ पे अब इसके जगह चेंज क्या कर देंगे, a इक्वल टू में BQ1 प्लस R1, और जहाँ 0 से ग्रेटर है आपका R1 और 0 के इक्वल भी है बट लेस देन है B से। हम लोग यहाँ पे मान लेते हैं यूनिकेशन ने दिखाना है ना हमें Q और R का, Q और R यूनिक है, तो इसके लिए मैं यहाँ पे एक अनदर पेयर Q1 और R1 ले लेता हूँ जो इस जो रिलेशन जो था हमारा इसको ये सेटिस्फाई कर रहा है, यानी कि a इक्वल टू BQ1 प्लस R1 हो जाएगा। तो हम क्या देख रहे हैं कि a इक्वल टू है BQ प्लस R और यहाँ है a इक्वल टू BQ1 प्लस R1, तो हम लोग देयरफॉर यहाँ नहीं लिख सकते हैं कि BQ प्लस R इक्वल हो जाएगा BQ1 प्लस R1 के। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ R वाले को एक तरफ और Q वाले को एक तरफ, तो BQ माइनस BQ1 और इक्वल टू में R1 माइनस R कर लेता हूँ। तो यहाँ से देखिए आपका क्या कॉमन है, B कॉमन है, यहाँ Q माइनस Q1 बच जाएगा और इक्वल टू में R1 माइनस R। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे इसको उधर ले जाऊँ या मैं यहीं से देख सकता हूँ, अगर मैं इसको इधर ले जाऊंगा तो R1 बाई R बाई में B हो जाएगा, तो R1 माइनस R जो होगा
R1 माइनस आर डिविजिबल होगा B से, R1 माइनस आर डिविजिबल होगा B से, क्योंकि हमें क्या रिजल्ट मिल रहा है, Q माइनस Q1। तो Q माइनस Q1 आपका दोनों इंटीजर है और इंटीजर का डिफरेंस भी इंटीजर ही होगा, ये दोनों बिलोंग्स करेगा इंटीजर से। इन दोनों का डिफरेंस क्या होगा, एक इंटीजर ही होगा, ये दोनों इंटीजर है तो इनका डिफरेंस भी इंटीजर होगा। तो हम देख रहे हैं कि R1 माइनस आर से जब R1 माइनस आर में जब B से डिवाइड करते हैं तो हमें Q माइनस Q1 यानी कि एक इंटीजर मिल रहा है, यानी कि हम लोग कह सकते हैं कि B डिवाइड्स R1 माइनस आर, B डिवाइड्स R1 माइनस आर। तो हमारे पास ऊपर कंडीशन दिया है कि R जो है 0 के इक्वल या 0 से ग्रेटर है बट लेस देन है B, और ऊपर एक और ये कंडीशन दिया है कि R1 जो है 0 से ग्रेटर है और इक्वल है 0 बट लेस देन है B। तो दोनों से हमें ये कंक्लूजन निकल रहा है कि 0 से ग्रेटर होगा, या मैं इसको सबट्रैक्ट करूंगा यहाँ पर, तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि 0 से ग्रेटर होगा या 0 के इक्वल होगा R1 माइनस आर बट लेस देन होगा B के, बट लेस देन होगा B के। अच्छा, R1 माइनस आर जब B से लेस देन होगा, और यहाँ कह रहा है कि B डिवाइड्स करता है R1 माइनस आर को, ध्यान से देखो, R1 माइनस आर को B जब डिवाइड कर दे रहा है और R1 माइनस आर 0 के इक्वल है या 0 से ग्रेटर है बट लेस देन है B, तो B से लेस देन है, ध्यान से देखो, B से लेस देन है, ध्यान से देखो क्या कर रहा है, B से लेस देन है। तो जब ये B से लेस देन है तो B इसको कब डिवाइड करेगा, जब ये R1 माइनस आर किसके इक्वल होगा, 0 के इक्वल होगा, तभी डिवाइड करेगा। बात को समझे, यहाँ पर यहाँ देख रहे हैं कि R1 माइनस आर B से लेस देन है, क्या है, B से लेस देन है, और यहाँ B डिवाइड कर देता है R1 माइनस आर को। तो जब ये 0 के इक्वल होगा, ये 0 होगा, इसका वैल्यू 0 होगा, तभी ना B इसको डिवाइड करेगा, ठीक है, यानी कि R1 माइनस आर इक्वल टू हो जाएगा 0, यानी कि यहाँ पे R1 किसके इक्वल हो जाएगा, R के। तो मैंने ऊपर माना था कि R1 आपका दूसरा कोई है, दूसरा कोई आपने इंटीजर लिया था, लेकिन यहाँ फिर वही R1 R के इक्वल हो जा रहा है। अब हम लोग यहाँ पे दिखा देंगे कि जो आपका Q था वो Q1 के इक्वल है, तो उसके लिए हम लोग फिर यहाँ क्या करेंगे, तो हम लोग देख रहे हैं, हम लोग ऊपर देखे थे यहाँ पे कि यहाँ BQ प्लस R इक्वल है BQ1 प्लस R1 के। तो यहाँ देखो R1 इक्वल है, ये R1 इक्वल है, तो मैं यहाँ पर R के जगह R1 लिख देता हूँ और इक्वल टू में BQ1 प्लस R1, R1 यहाँ कट जाएगा, BQ इक्वल टू में BQ1, यहाँ से आपका B कट जाएगा, Q इक्वल टू Q1। तो देख रहे हैं हमने ये ऊपर दोनों को अलग अलग लिया था, R1 और Q1 हमने अनदर माना था, लेकिन यहाँ पे हमने देख लिया कि R1 जो है R के इक्वल हो जा रहा है और Q जो है Q1 के इक्वल हो जा रहा है। देयरफॉर, या फिर यहाँ लिख सकते हैं कि hence in the representation of Euclid's division lemma, क्या था, यूक्लिड डिवीजन लेमा A इक्वल टू BQ प्लस R, और यहाँ R 0 से ग्रेटर या 0 के इक्वल बट लेस देन था B, इज यूनिक। ये आपका यूनिक होगा, या इसमें हम लोग कह सकते हैं कि इसमें जो यूज कर रहे हैं Q और R ये आपके यूनिक होंगे, ठीक है। तो इस वीडियो में हम लोग इतना ही रहने देते हैं, नेक्स्ट वीडियो में आगे हम लोग अगले टॉपिक पे चलेंगे। आपको हमारे 3 चैनलों को सब्सक्राइब करना होगा। पहला है आपका पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा, ठीक है। दूसरा है भारती भवन रविकांत सर, और तीसरा चैनल है रविकांत सर के नाम से। तीनों को सब्सक्राइब कर लेंगे और इससे रिलेटेड वीडियो के लिए सीधे डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, और इंस्टाग्राम और फेसबुक पे पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा को लाइक एंड फॉलो करना नहीं भूलेंगे।